कुछ ऐसे काम हैं जो हम लोग अधूरा छोड़ देती हैं, जिनको करने से हमारा घर और हमारे किचन बहुत खूबसूरत लगेगा और हमारे रूम भी। और साथ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बच्चों को लंच में और नाश्ते में क्या दें, ठीक है? और जी सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैंने अभी अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजना था। माशाल्लाह से वो मदरसे जाता है और अल्लाह करे उसका हिफ़्ज़ जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी जो है वो अपना यानी कि कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, सबक याद कर रहा है, तो मैंने कहा चलें तब तक ना मैं इसका नाश्ता बना लूँ। और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, बाज़ दफ़ा मुझे 4 बजे भी उठना पड़ता है कभी-कभार, क्योंकि इसे सबक याद करवाना होता है। हालाँकि रात को याद कर लेता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, तो मुझे सुबह के टाइम इसको दोबारा से रिवाइज़ करवाना होता है ताकि इसको याद रहे। जी बच्चों की बच्चे खाते-पीते कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन होती है हर माँ को, और मुझे भी इसी तरह ही बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं अपने बेटे को सुबह नाश्ते में क्या दूँ। बादाम वगैरह ये ऐसी चीज़ें कोई नहीं खाता, बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाती है। और जी यहाँ पे जो है ना, मैं सबसे पहले उसके लिए पराठा बनाऊँगी। मुझे होता है कि मैं पराठा ना दूँ, लेकिन वो सुबह नाश्ते में लेता ही पराठा है और दोपहर को भी पराठा। इतनी ज़्यादा ज़िद करता है कि मम्मा मुझे नाश्ते में यानी कि पराठा ही चाहिए। और मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि सुबह नाश्ते में क्या दूँ, क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे हमारे बच्चों को ताकत आए, ठीक है? कोई भी सालन बनाएँ, आप या तो आटा गूँध लें, कोई भी सालन, जैसे मैंने अब आलू पालक दिखाई है आप लोगों को, इसका सालन गूँध लें। अगर चिकन है तो कोई भी मसला नहीं है, आप उसको या तो अगर मशीन है तो मशीन में डाल के चॉप वगैरह कुछ भी है उसमें डाल के उसको कीमा हो या बड़ा गोश्त तो कोई भी हो, उसको यानी कि बीट कर लें या पेस्ट बना लें। और या फिर अगर वो है दूसरे वाला हाथ वाला, आप उसको उसमें डाल के तो चॉप कर सकते हैं, ठीक है? और जी यहाँ पे जो है ना, आटा बाद में गूँध लें तो ईज़िली पराठे जो है ना वो बन जाएँगी। जी यहाँ पे जो है मैंने हल्की सी पालक और हल्का सा नमक और एक आधा आलू ना लगा के इसको मैंने पेड़ा बना दिया कि मुझे अब नाश्ते में से कुछ ना कुछ देना था और जो ईज़िली ये खा ले, तो आयरन भी चला जाएगा और बच्चे का पेट भी भर जाएगा और ताकत भी मिल जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे जो है ना सुबह-सुबह बहुत मुश्किल काम होता है हर चीज़ को, मुझे इतनी यानी कि ऐसी आदत बनी हुई है मेरी कि कुछ भी मैंने यूज़ करना है ना, तो मैं जो है ना एक-एक बर्तन वॉश करती हूँ, जब भी कोई साफ़ करती हूँ, इतनी गंदी आदत बनी हुई है, यानी कि बहुत ही ऐसी आदत मेरे अंदर है कि कुछ भी यूज़ करना, हालाँकि मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि आजकल मौसम ऐसा है हर चीज़ साफ़ करूँ। वैसे सर्दियों गर्मियों में तो लाज़मी हर बर्तन को अच्छी तरह वॉश करती हूँ। अच्छा, एक तो है मैंने घर वाले आटे की रोटी बना दी है, और दूसरा जो है मैंने बाज़ारी वाला आटा जो मैंने पूड़ियों वाला बनाया था, अगर पूड़ियों वाली रेसिपी नहीं देखी तो मैंने वो वाला व्लॉग भी चढ़ाया हुआ है उस पे, यानी कि डेली की जो है चने पूड़ियाँ मैंने घर पे बनाए थे, अपनी नंदों की दावत की थी तब, और 14 अगस्त को ना, तो मैंने व्लॉग वो भी डाला हुआ, अगर पूरी रेसिपी देखना चाहते हो वहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे वो आटा पड़ा हुआ था, उसका भी मैंने सादा पराठा बना लिया था, और ये जो है ना पालक आलू वाला ये वाला भी पराठा साथ में बना लिया। और ये जो है ना ताज़े आटे का, ये मैं अभी खिला दूँगी। जिन लड़कियों को गोल रोटी नहीं ना बनाने आती, कोई मसला नहीं, वो चौरस में बना ले। अगर चौरस भी नहीं बन रही तो कट कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, मुश्किल काम नहीं है और ईज़िली बना लेते हैं। अगर बनाती रहें सख्त आटे की आप लोग रोटी बनाना सीखेंगे और फिर ये आप लोगों को सॉफ्ट आटे की आदत पड़ जाएगी, ठीक है? और ये बहुत यानी कि ईज़ी है रोटी बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बस पराठा मुझे है कि पहले उसे बना के दे दूँ, और उसके बाद जो है ना मैंने जो यानी कि उसको लंच में देना था ना, वो भी मैंने पराठा देना था, लेकिन वो मैंने अंडे के साथ देना था। मुझे था कि उसको लंच में ना कुछ ऐसा दूँ जो वो ईज़िली खा भी ले और जो है उसकी तबीयत भी ना ख़राब हो, क्योंकि डेली जो हमें हैवी खाने नहीं देने चाहिए बच्चों को। आजकल मौसम ऐसा है, खुद भी हैवी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसा है तो फूड पॉइज़न हो जाती है, पता ही नहीं चलता, तबीयत अचानक से डिस्टर्ब हो जाती है। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती से ज़िंदगी लंबी उम्र दे। इन बातों को लाज़मी आप लोग फ़ॉलो किया करें। अगर छोटे बच्चे हैं तब भी दिन के टाइम पेट भर के खिला दें, और शाम को भी यानी कि शाम को कम खिलाएं और दोपहर के टाइम भी पेट भर के खिला दें। इतना ओवर भी नहीं, अगर बच्चे की जितना जान के पेट इजाज़त देता है, बच्चे से पूछें बेटा कितना खाना चाह रहे हैं, मैं तो वैसे ही करती हूँ। पहले जब होता था कि नहीं पेट भर के खा ले ज़बरदस्ती खिलाती थी, फिर मैंने सोचा ऐसे बच्चे आए दिन बीमार होते हैं, मुझे लगता है कि उनको इतना ही यानी कि मकदार में देना चाहिए, मैं उतना ही उनको खाने देती हूँ। छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं, बंदा खुद खा ले, नहीं तो रख लो ढाँप के, तो बच्चा बाद में यूज़ कर सकता है, क्योंकि बाज़ माएँ जो हैं वो पराठा वगैरह नहीं खाती, आजकल डाइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो फिर इसलिए जो है ना उनके लिए वो मुश्किल हो जाता है। ढाँप के रख लें, दोबारा थोड़ी देर बाद बच्चे को भूख लग जाती है, आप दोबारा से दे सकते हैं। और इनको यानी कि पेट चेक करने के लिए जब ये वॉशरूम में जाते हैं, तो तब आप लोग लाज़मी ध्यान रखा करें कि बच्चों ने वॉशरूम कैसा किया है, ये लाज़मी देखा करें, बच्चे नहीं बताते।
तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बच्चों का वॉशरूम लाज़मी जब भी वो जाते हैं उनसे पूछती हूँ, बेटा आप वॉशरूम जा रहे हो, क्या मसला है, बार-बार जा रहे हो, क्या पेट डिस्टर्ब है? तो लाज़मी चेक किया करें कि बच्चों ने वॉशरूम कैसा किया है, ठीक है? क्योंकि उस हिसाब से ही जो है ना हमारा यानी कि सारे सिस्टम चलते हैं। बच्चे बाज़ दफ़ा नहीं बताते और जो है वो घर की भी चीज़ें खा लेते हैं, बाहर की भी खा लेते हैं। कभी डिमांड करते हैं, मम्मी हमें ना पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह मँगवा के दें या बना के दें या कुछ भी ऐसा। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी रोटी जल गई थी, तो मैंने कहा चलें खैर यहाँ से मैं थोड़ी-सी उतार दूँगी। अच्छा, ये देखें जी पराठा जो बन गया। उसके बाद मैंने अंडा बनाया है। ये जो है ना मैंने उसे लंच में देना था और जो पालक वाला था वो मैंने उसे पहले खिला दिया था। अच्छा, वैसे भी तो अल्लाह रहम करके इतने ज़्यादा टेस्ट वगैरह होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है कि बच्चों के टेस्ट हम करवाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो तब भी ये सारे टेस्ट होते हैं। तो बेहतर ये ना घर में टेस्ट कर लिया करें डेली बेसिस पे कि बच्चों ने वॉशरूम कैसा किया है, बच्चों ने खाने में क्या खाया है, बच्चे पानी कितना पी रहे हैं, हर चीज़ को लाज़मी देखा करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना पराठा रेडी हो चुका है। अब आप लोग कहेंगे जी दिखा रोटी रही है और बता कुछ और रही है। ये सारा कुछ दुनिया में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को अगर हम चाहते हैं ना बच्चों को सेहत मिले, बच्चों को यानी कि हम डाइट अच्छी दें, ये सारी अगर उनका पेट थोड़ा-सा भी नरम है ना, तो आप उनकी डाइट प्लान चेंज कर दें। उनको चावल, खिचड़ी, दलिया ऐसी चीज़ें देनी बनती हैं, ठीक है? मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये हर माँ को करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो यानी कि जिनके बच्चे नहीं हैं या फिर अनमैरिड कोई देख रहे हैं तो इन बातों को सीरियस लें, मज़ाक में ना लें, ठीक है? अगर मैंने उसको साथ में पराठा अंडा दे दिया ना, मैं साथ में फ्रूट कोई ना कोई लाज़मी देती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि ऑयली नुकसानदेह है, वैसे वो खाता नहीं है तो लाज़मी मैं ये देती हूँ। अच्छा जी, जो मेन काम है दोपहर के टाइम के बर्तन हैं और ये सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना हमारी दोपहर सुबह का नाश्ता लेट ही होता है, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया। और ये मेन काम जो है ना जो हम घर में अधूरा छोड़ देते हैं, ये जग वगैरह जब भी हम वॉश करती हैं ना, तो इतना ज़्यादा ये यानी कि पड़ा रहता है, हल्का सा वॉश किया और बना लिया। जब भी कुछ ऐसे करते हैं तो इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी सफाई लाज़मी किया करें। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी और आज मैंने ओपन करना था तब भी मेरे से ओपन नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको ओपन किया और देख लें अंदर की हालत इसकी कैसी है। और ये इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था, इतना ज़्यादा गंदा हुआ था। मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि बीमारियाँ हमारी इन चीज़ों से बढ़ती हैं अगर हमें सफाई अच्छी ना हो। देख लें अब ये यहाँ पे अंदर मिरर पर और सारे जग के इर्द-गिर्द अच्छी तरह जमा हुआ था। मैंने इतना टाइम लगाया, इसको 2-3 दफ़ा मैंने नीट किया क्योंकि ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेली बेसिस पे नहीं ये होते ना काम तो तकरीबन 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने बाद कोई भी ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है या दूसरी है, उनको लाज़मी साफ़ किया करें। अब इनकी मेन मैं बताती हूँ जग को कहाँ-कहाँ से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है ना जिधर से हमने ओपन किया है, इसके नट वगैरह लगे हुए थे, वहाँ से इनको अच्छी तरह वॉश करें, ब्रश वगैरह ले लें और ये देखें, अब ये बिल्कुल नीट हो गया और इनकी साइडों से इनको वॉश किया करें। मैं हाथ फिंगर लगा के आप लोगों को बता देती हूँ किस-किस जगह से। ये देखिए अंदर वाली साइड से यहाँ से भी अच्छी तरह वॉश किया करें कपड़ा लगा के और इनकी साइडों पे बाहर वाली साइड पे भी अच्छी तरह वॉश किया करें। और ये जो है ना जिधर से ये बनी हुई है नीडल थी जिधर से डालते हैं, इस जगह से भी लाज़मी यहाँ पे जम जाता है, ये हमें नज़र नहीं आता जल्दी में वॉश करते हैं। ये जरासीम ये जो लाइन नहीं है इनके अंदर से भी स्पेस होती है, वहाँ से भी साफ़ किया करें ताकि ये जम जो है ना सारे उतर जाएँ, ठीक है। और ये देखिए ये भी इतना ज़्यादा ख़राब है, इसको भी काफ़ी टाइम मुझे लगा था और रबड़ भी बुरा हाल हुआ पड़ा था। इसको गर्म पानी से वॉश कर लें, लेकिन इतना भी गर्म ना हो, ख़राब ना हो जाए और उसमें सिरका वगैरह डाल लें और साथ में सोडा डालें, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये मुझे था कि ब्रश से मैं कैसे साफ़ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके साइडों में अंदर कोई चीज़ जा भी नहीं सकती थी, साफ़ कैसे करना है। फिर मुझे याद आया मेरे पास ब्रश पड़ा हुआ है, उसकी मदद से मैं इसको साफ़ करती हूँ। और टीथ ब्रश भी इसमें नहीं जाना था, मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने बार-बार इसको यानी कि साबुन लगा के इसके ब्रश की मदद से ना अच्छी तरह से इसको यानी कि किया, इसका सारा जो गंदा मैंने निकाला है। और ये मुझे नहीं याद कि मैंने इसको मेरे ख़्याल में 2 साल हो गए होंगे मैंने नीचे से साफ़ ही नहीं किया था, अंदर से ना वहाँ से कोई भी नहीं साफ़ कर सकता इस तरह, बहुत मुश्किल काम होता है। और ये देखिए अब नीट क्लीन हो गया, साइडों से भी साफ़ किया, ब्रश की मदद से साफ़ करें, बहुत अच्छा तरीके से ये साफ़ हो जाते हैं। और लाज़मी साफ़ किया करें क्योंकि पहले मेरे बाज़ार के विज़िट थे, मुझे इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं घर की रूटीन शेयर कर रही हूँ तो ये सारे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे किया करें। बर्तन वॉश करने की टिप्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बर्तन वॉश करने से पहले अपना सिंक खाली करें
और वहाँ देख लें कोई चीज़ तो नहीं अटकी हुई। अपना सिंक साफ़ करें, साफ़ करने के बाद सबसे पहले छोटे बर्तनों को साबुन लगाएँ, प्लेट्स वगैरह जो टूटने वाले जिनका डर है उनको साबुन लगा लें, कोई कप्स वगैरह साथ-साथ उनको एक साइड पे रखी जाएँ। और ये मुझे लाज़मी बताइएगा ओवन में बर्तन रख के ना इनको पीला-पीला सा पन आ गया और खराश वगैरह डल गई हैं, इनको कैसे साफ़ करें? तो मैंने तो काफ़ी दफ़ा साफ़ करने की पिलाहट कोशिश की है, नहीं साफ़ हुई। और ये जो है ना ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इनको आप लोग लाज़मी यूज़ किया करें, ये भी वॉश किया करें। और ईज़िली हमें रहता है काफ़ी ज़्यादा ना काम करना। आप देखिए ब्रश की मदद से भी मैंने इनको साफ़ किया है और ये बर्तन गर्म उठाने में बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। और जो है ना सबसे पहले छोटे बर्तनों को वॉश कर लें, अच्छे तरीके से इनको सँभाल लें, क्योंकि बाज़ ऐसे बर्तन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जमे हुए होते हैं, जिस तरह चाय वाला हो गया, सालन वाली होगी, देचकी वगैरह, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है? और सारे बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना लास्ट में मैंने वो ये वॉश किए थे, ये जो है ना ईज़िली यानी कि कहीं भी इनको हैंग कर सकते हैं, ये बर्तन पकड़ने के लिए है, ठीक है? और ये जलता भी नहीं, जितना मर्ज़ी गर्म बर्तन हो ईज़िली हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जी चाय वाला है, इनको वॉश करना है, इनको वॉश करने का भी बहुत आसान तरीका है, ब्रश की मदद से अपनी पोनी को वॉश किया करें, ठीक है? छाननी कह लें, पोनी कह लें, जो भी आप लोग कहते हैं। और ये लोहे की कुच्ची से भी मैं बाज़ दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ। और ये साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लोहे की कुच्ची से अगर साफ़ करें, कहीं लोहे की कुच्ची रह तो नहीं गई, हमारे अंदर ना चली जाए। बाद में ब्रश की मदद से भी साफ़ करना है। ये देखें, अच्छे तरीके से जो जैसे ही हम लोगों ने इसे साफ़ किया है। और बाज़ दफ़ा पता नहीं कौन-कौन सा जो तेल है वो इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक तेल पता नहीं क्या-क्या, ये वाली ब्राइट ले लें। और रेत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ जो है ना बहनें गाँव में रहने वाली या जिनको पता नहीं, वो रेत की मदद से बर्तन काफ़ी ज़्यादा साफ़ कर रही होती हैं। ये वाली ब्राइट आजकल चली हुई हैं, इस ब्राइट से ईज़िली जो है ना ये ब्लैक जो जमा होता है ये सारा उतर जाता है, ठीक है? और ये बर्तन हमारे बिल्कुल नीट क्लीन हो जाते हैं इसी से ना, तो काफ़ी बेस्ट रहता है। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि लोहे की कुच्ची हाथ में अगर लग रही है, तो आप किसी कपड़े के साथ ही इनको बांध लें या ब्राइच के साथ लगा लें तो ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन इनको भी बाद में ब्रश मार के साफ़ किया करें। और अब जो है बर्तन सारे वॉश हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं साफ़ कर लूँ। कोई भी घर हो, छोटा हो, बड़ा हो, आप उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, बहुत प्यारा लगता है। और साथ में सिंक वाली जो टैप वाली टूटियाँ होती हैं उनको भी आप लोग ईज़िली, कोई आप लोगों को किसी डिटर्जेंट की, लिक्विड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ईज़िली इनको अच्छे तरीके से, हमारे पानी ही जमा होता है और ईज़िली साफ़ हो जाता है, ठीक है? हर कोई जो है ना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ना इतनी ज़्यादा यानी कि चीज़ें ऐसी, तो ना ही कोई बार-बार बाज़ार जा सकता है, तो ईज़िली जो है ना खुद ही इस तरह साफ़ कर लें, हो जाते हैं। और बाद में एक वाइपर रखें जिसकी मदद से जो है ना अपना किचन बाद में ना आप पानी जो है वो ड्राई कर लें। और ये जो टॉवल है छोटा-सा, मैं लाज़मी किचन में रखती हूँ, इनको भी यूज़ किया करें यानी कि ब्रश मार के। और ये 14 अगस्त की कुछ चीज़ें थी वो भी मैंने इसी तरह सँभाली, और कपड़े बच्चों के जो वॉश किए थे वो सँभालने थे, बारिशें हो रही थी नहीं सँभाले गए, इनको तय लगा के रखा है। अगर आप लोग मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। दुआ में याद रखें। और बच्चों ने इतने ज़्यादा कपड़े बिखेरे थे, मुझे मिल ही नहीं रहे थे, फिर मैंने सारे कपड़े अलग-अलग रखे हैं और इनको तय लगाएँ। शर्ट्स एक साइड पे और पूरे सूट एक साइड पे, जो नहीं मिल रहे अभी कुछ वॉश करने वाले वो अलग रखे हैं, टॉवल अलग रखे हैं। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।